37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को लेकर तमाम विभाग उसको सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में इस मेले में हर बार 10 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए चूंकि हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी सुविधाएं बसों की दी जा रही हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हम बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर हैं और बाकायदा ये जो बसें हैं ये हर आधे घंटे और 15 मिनट बाद सूरजकुंड मेले के लिए यहाँ से रवाना की जाती है। और न केवल बल्लभगढ़ से बल्कि कई ऐसी जगह बनाई गई हैं जहाँ से लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए बसें आसानी से हरियाणा रोडवेज की उपलब्ध हो। आप देखेंगे बल्लभगढ़ वाया तुगलकाबाद सूरजकुंड मेला होते हुए ये बसें जा रही हैं और ऐसे में क्योंकि वीकेंड पर लोगों की ज़्यादा, पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ होती है, अपने वाहनों से भी वो जाएंगे तो जाम की स्थिति कई बार होती है। इसी को देखते हुए इन बसों का संचालन किया जा रहा है। हमारे साथ में हरियाणा रोडवेज के बल्लभगढ़ के जीएम हैं लेखराज जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, विश्व प्रसिद्ध मेला आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी, क्योंकि पर्यटकों की बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं? हाँ, नमस्कार। मैं लेखराज महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद। हमने यहाँ से सूरजकुंड मेले में हर वर्ष की भांति लगभग यहाँ से 25 बसों का संचालन करते हैं और 4 स्पॉट से, बस स्टैंड बल्लभगढ़ से, एनआईटी फरीदाबाद से और वाया तुगलकाबाद से और बड़खल से। और लगभग हमारी जो है रूटीन में सर्विस होती है आधे घंटे की, लेकिन शनिवार इतवार को हम इसको 15 मिनट की कर देते हैं क्योंकि लोगों का आवागमन शनिवार और इतवार को छुट्टी की वजह से ज़्यादा होता है। तो हम सभी से अपील करते हैं कि भाई सुविधा का लाभ उठाएं और ज़्यादातर सरकारी गाड़ियों का यूज़ करें। हमने बहुत ही नॉमिनल किराया रखा है, जबकि ऑटो का और अपने प्राइवेट वाहन से जाने में काफ़ी महंगा पड़ता है। गाड़ी पार्क करने की भी थोड़ी सुविधा में परेशानी आती है। तो हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि इस सरकार के द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाएं। एक तो ये है कि यहाँ से फरीदाबाद से आप संचालन तो बसों का हो ही रहा है, मेले में लोग पहुँच सकते हैं बसों से, लेकिन क्या आसपास के जो ज़िले हैं और कहाँ से मेला के लिए बसें लगाई गई हैं? हाँ, हमारे ना ISBT दिल्ली से भी लगाई हुई है, जिसको दिल्ली डिपो संचालन करता है जिसका, और गुड़गांव की तरफ से भी लगाई हुई है, और एक सिटी बस सर्विस से हरियाणा एम्पोरियम से भी लगभग आधे घंटे के अंतराल के ऊपर मेले के अंदर आती है। इसके अतिरिक्त सूरजकुंड मेले में और जिलों से भी बसें काफ़ी मात्रा में बच्चों को लेकर आती हैं, जैसे कि रिवाड़ी हो गया, रिवाड़ी नारनौल आसपास के इलाके हैं, ये पलवल हो गया, नूह हो गया, यहाँ से बहुत लोग आते हैं। काफ़ी कई जिलों से बसों का संचालन मेले के दौरान किया जाता है। आप जिक्र कर रहे थे कि नॉमिनल किराया रखा गया है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कितना किराया लोगों को देना पड़ेगा? एक तो सबसे अच्छी सुविधा ये है कि वहाँ पार्किंग फीस नहीं देनी पड़ेगी लोगों को। हमारा ना लगभग यहाँ से 25 रुपये, 15 रुपये और 10 रुपये किराया है। 10 रुपये हमारा मिनिमम है। तो हमने ये 3 फेयर की स्टेज रखी हुई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, चूंकि अगर मेले में अपने वाहन से जाते हैं तो वहाँ 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का पार्किंग शुल्क देना पड़ता है और जाम में भी फंसना पड़ता है। लेकिन हरियाणा रोडवेज की बस से अगर आप मेला देखने जा रहे हैं तो केवल 10 और 15 और 25 रुपये में मात्र आप मेला देखने पहुँच सकते हैं और जाम से भी आप बच सकते हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन न केवल फरीदाबाद बल्कि दिल्ली और गुड़गांव के साथ साथ में अन्य कई जिलों से भी किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।